नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मंगलवार को पेजर में धमाका। इस धमाके में 9 लोगों की मौत और 2500 से ज्यादा घायल। बुधवार को लैपटॉप, फ्रिज, वॉकी टॉकी में धमाका। इस धमाके में 32 लोगों की मौत और 3000 घायल। और फिर चंद घंटे के बाद 6 शहरों में एयर स्ट्राइक। यह खबर लेबनान की है और यह हमला आरोप यह है कि इजराइल ने किए हैं। आरोप यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सारे पेजर को धमाकों से उड़ा दिया। उसके बाद लेबनान में मौजूद सारे वॉकी टॉकी को धमाकों में उड़ाना शुरू किया। उसके बाद घर में रखे फ्रिज को उड़ाया, शोरूम में रखे लैपटॉप को उड़ाया, घर में रखे लैपटॉप को उड़ाया। उसके बाद सोलर पैनल में धमाके करवा दिए। और जब इतने से जी नहीं भरा तो लेबनान के 6 शहरों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पूरे लेबनान में अफरा तफरी है। खबर यह है कि इजराइल के इस हमले में लेबनान में ईरान के राजदूत मजतबा अमानी वो भी बुरी तरह घायल हुए हैं। कुछ हाई प्रोफाइल हिजबुल्लाह के नेता जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यह अपने आप में अनोखी घटना है। जानकार बताते हैं कि एक हॉकी के मैच में इजराइल के कुछ खिलाड़ी मारे गए थे। उसके बाद से यह मोसाद का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऑपरेशन है। इतना खतरनाक ऑपरेशन कि दुनिया सोच भी नहीं पाई। और इसका असर सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपात बैठक बुलाई है। बदले में लेबनान ने दनादन कई मिसाइलें दागी है इजराइल में। और लेबनान का दावा है कि इजराइल के 6 सैनिक मारे गए हैं, दर्जनों सैनिक घायल हैं। यानी जंग छिड़ चुकी है। अब तक जंग चल रही थी हमास और इजराइल के बीच, और अब खुलेआम जंग लेबनान और इजराइल के बीच। और लेबनान मतलब क्या? लेबनान मतलब हिजबुल्लाह। खबर यह है कि हिजबुल्लाह का सबसे सुरक्षित जो गढ़ था और वहां जो सबसे बड़े नेता थे, उनके पेजर में विस्फोट हो गया। वो बुरी तरह घायल हो गए। पूरा संचार सिस्टम, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क उन्होंने बनाया था हिजबुल्लाह ने, छिन्न भिन्न हो गया। कोई डर के मारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हाथ नहीं लगा रहा है। पता नहीं क्या क्या फट जाए। लोग घरों में फ्रिज देखकर डर रहे हैं, घर में आती बिजली के बल्ब देखकर डर रहे हैं, कहीं वो धमाके के साथ फट गया तो, क्योंकि सोलर पैनल तो फट चुका है। लोग डर रहे हैं कहीं कोई लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में वो फट न जाए। लेबनान के अस्पताल घायलों से पटे पड़े हैं। पहले दिन 2500 घायल, दूसरे दिन 3000 घायल, और अब एयर स्ट्राइक में कितने लोग घायल इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। एक पूरा देश जिसकी राजधानी बेरूत है, और बेरूत के अलावा पूरे देश में जो अलग अलग शहर हैं, वहां बूम बाम धड़ाम हर घंटे हो रहे हैं। सोचिए उस देश की क्या हालत होगी। और यह नतीजा है, जो आरोप है, इजराइल ने अब तक कुछ नहीं कहा इन हमलों पर, इन धमाकों पर, लेकिन आरोप यह है कि मोसाद के अलावा यह काम कर ही नहीं सकता। दुनिया परेशान है। परेशान इसलिए कि इजराइल ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है दुश्मन देशों के घरों में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उड़ाने का, भविष्य के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करने से डरेगा, कोई भी टेलीविजन इस्तेमाल करने से डरेगा। खतरा सिर्फ लेबनान को नहीं है, यह तरीका भविष्य में किसी भी देश में इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके हाथ में ये जो मोबाइल फोन है ना, ये आपका मददगार भी है। और हो सकता है कल को आपका कोई दुश्मन देश अगर भारत के सारे मोबाइलों को विस्फोट कर उड़ाना शुरू कर दे, तब क्या होगा? सोच रहे हैं, घर में टेलीविजन देख रहा, बूम फट गया, तो क्या होगा? और ये किया कैसे? पहले दिन जब पेजर में धमाका हुआ तो कहा जा रहा था कि जो जॉर्डन से पेजर मंगवाए गए थे, उसका लिथियम बैटरी को इतना हीट कर दिया कि विस्फोट से उड़ गए। अब वॉकी टॉकी उड़ा है। वॉकी टॉकी बनाने वाली जापान की कंपनी का कहना है, तो हमने तो 10 साल पहले ही इस वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। फिर आज धमाके कैसे हो रहे हैं? जापानी कंपनी का कहना है कि हो सकता है कि वॉकी टॉकी हमारी कंपनी का ऊपर का ढांचा हो, लेकिन अंदर इस जो असेंबल किया हुआ पार्ट्स, इसलिए हम तो जिम्मेदारी नहीं लेते कि हमारे वॉकी टॉकी में धमाका किया जा सकता है। अब बताइए, लैपटॉप, आपको क्या लगता है, क्या लेबनान में मौजूद सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स में इजराइल ने बम लगा कर रखे हैं? और अगर ऐसा किया है
तो ये बहुत बड़ी खबर है और सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। अब क्या करेगा इजराइल के दुश्मन, करेंगे क्या करेंगे? वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक जगह खबर तो ये चली थी कि हो सकता है कि जो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं हिजबुल्लाह का, उसमें बम हो तो और वो फट गया अचानक तो डर, खौफ, अफरा तफरी, सिर्फ ये 3 शब्द। और इसकी परिणति क्या होगी? दुनिया एक और वॉर के मुहाने पर। मुझे नहीं पता कि ईरान वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगा कि नहीं, कब लेगा, क्योंकि लेबनान और हमास ये तो आ चुका है सामने, हूती भी लगभग उतर चुका है, और तीनों का गॉडफादर ईरान कब शामिल होगा इसका इंतजार है, क्योंकि ईरान के राजदूत घायल हुए हैं लेबनान में। ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि अगर हमारे यहां इस तरह की कोई हरकत किसी ने की तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। खबर तो यह है कि दूसरे देशों से आने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ईरान अब चेक कर करके मंगवा रहा है, पूरे स्पेयर पर बढ़िया से चेक करता है कि कहीं अंदर बम तो नहीं फिट किया हुआ। तो मतलब ये कि लेबनान में ही अफरा तफरी नहीं, ईरान में भी अफरा तफरी, फिलिस्तीन में अफरा तफरी, और इजराइल के जो दुश्मन देश हैं वो सब डरे हुए हैं। पता नहीं उनके यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किस देश से आया है और किसमें बम फिट हो। तो दुनिया में इस वक्त जो इजराइल के दुश्मन हैं वो खौफ में है, और इजराइल एक ही बात कह रहा है, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। नमस्कार।